नमस्कार। कल शाम को एक खबर आई कि बदलापुर के जो मुख्य आरोपी हैं बदलापुर सेक्सुअल असॉल्ट के, जो 2 6 साल की लड़कियों के साथ दुष्कर्म हुआ उन्हीं के स्कूल में, वो आरोपी को पुलिस मुठभेड़ में, जहाँ पे वो पुलिस पे अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, उनको रिटेलिएटरी फायरिंग में उनको मार गिराया गया। ये बात में कहीं दो राय नहीं है कि ऐसे लोग जो महिला विरोधी काम करते हैं और महिलाओं के खिलाफ काम करते हैं, भारत माता के खिलाफ करते हैं, बच्चियों के साथ दुष्कर्म करते हैं, उनको जीने का अधिकार नहीं है। उनको सजाए मौत होनी चाहिए। लीगल प्रक्रिया अनुसार उस इन्वेस्टिगेशन की तह तक पहुंचना ज़रूरी था। कौन से ऐसे आरोपी थे जो इनका समर्थन कर रहे थे, ऐसे मैं मानती हूँ ऐसे बीस्ट का, ये सारी इन्वेस्टिगेशन के तहत चल रहा था। स्कूल के जो 2 मुख्य आरोपी हैं, जो ट्रस्टीज़ हैं, जिनके ऊपर भी पॉक्सो कानून के अंतर्गत केस है, दर्ज है, वो पिछले 1 महीने से गायब है। और ये श्रृंखला समझना ज़रूरी है कि आज जनता के मन में आक्रोश कैसे शुरू हुआ। 13 तारीख को ये घटना होती है। 17 तारीख को काफ़ी कोशिशों के बाद उनके जो परिवार हैं वो एक एफआईआर दर्ज कराते हैं। 20 तारीख को बदलापुर में लोग भारी संख्या में आकर इसका विरोध प्रदर्शन करते हैं। अक्षय शिंदे को तो अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर स्कूल के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर पॉक्सो कानून के अंतर्गत कार्रवाई शुरू होती है। ये डिसाइड किया जाता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन बनेंगे। उज्जवल निकम जी बनेंगे। उज्जवल निकम जी कौन है? जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनेंगे। रह चुके हैं, हार चुके हैं इलेक्शन और वापस पब्लिक कोर्ट्स में कार्यरत हैं। तो सवाल यही था डे 1 से कि इतने दिन उनको एफआईआर दर्ज करने में क्यों लगे। वो सीसीटीवी फुटेज अब तक क्यों नहीं प्राप्त हुई है जो स्कूल में आधिकारिक तरीके से होनी चाहिए। वो जो 2 मुख्य आरोपी और हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, स्कूल के ऑफिस बेरर्स हैं, वो अब तक कैसे गायब है। और वो वामन म्हात्रे जो मिंडे गट के पूर्व मेयर रह चुके हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कब होगी? क्योंकि उन्होंने एक महिला पत्रकार से कहा था कि तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम्हारे साथ ही घटना हुई है। अगला सवाल ये पूछा जाएगा कि जो लोग बदलापुर में इतनी भारी संख्या में आए, इतनी महिलाओं पे एफआईआर दर्ज हुए, क्या उनको वापस लिया जाएगा? तो साफ साफ एक ही बात दिखाता है कि डे 1 से ये जो किस्सा हुआ है, जो सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, उसको दबाने के लिए, स्कूल को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस हों या मिंडे सेना के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जिनके एरिया में ये काम हुआ है, वो अपने आप को बचाने के लिए, अपने पार्टी के ऑफिस बेरर्स को बचाने के लिए उन्होंने इस इन्वेस्टिगेशन को ख़त्म करने की कोशिश की, इन्वेस्टिगेशन में बाधाएं डाली। और क्योंकि वो जानते हैं कि उंगली उनकी तरफ आने वाली थी, उन्होंने ये काम इनकाउंटर के माध्यम से किया है। मैं फिर से दोहराऊंगी, अक्षय शिंदे को किसी तरीके की माफ़ी नहीं। अक्षय शिंदे को मौत मिलनी ही चाहिए, पर मौत इस तरीके से मिलनी चाहिए कि आने वाले समय में उसी स्कूल में वहीं की बच्चियों को किसी तरीके का ये ना लगे कि वो असहाय हैं या उनकी सुरक्षा में कमी है। उस स्कूल पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, स्कूल के ट्रस्टीज़ पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस बेरर्स हैं उनको भी जेल में डालना चाहिए, क्योंकि वो लोग भी इस पाप की भागीदारी हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ इस पे भी कार्रवाई होगी और जल्द से जल्द सच्चाई जनता के बीच आएगी।